मुख्य कारण है। आप जो इतना भी व्यवस्था इस घाट को देख रहे हैं, उसमें ग्रामीण ने कम से कम 1 लाख रुपया अपना रुपया लगा करके इसको सुरक्षित किया है। मुखिया जी आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए थे। ग्रामीण के सहयोग से ये भी थोड़ा सा आपका नज़र आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं ललित और हमारी पूरी टीम पहुंची है बल्हा गांव के अंदर, और यहाँ इसलिए पहुंची है कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का जो मुखिया है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें सामने आई है। और अभी मैं उसी गांव के अंदर मौजूद बने हैं, ये एक कचरा घर है, उसी के सामने मैं अभी मौजूद हूं। और यहाँ आप कचरा घर का भी हाल देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर देख सकते होंगे ये कैसे टूटे पड़े हैं। और कचरा घर को हम चारों तरफ से दिखाते हैं। बाकी इस साइड सबसे पहले मैं जो यहाँ आया हूँ तो यहाँ जो देखा, सबसे पहले आप वो देखिए, इस साइड सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी भी नहीं पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे बनाया गया है तो देख सकते हैं कितना बुरी तरीका से ये है। यहाँ से पूरा मिट्टी हट चुके हैं। और उस साइड भी चलते हैं और कचरा घर के सामने ही कचरा बिखरे पड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से चल के हम बातचीत भी करते हैं, उसका परेशानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आप ये कचरा घर है और इसके सामने ही आप यहाँ कचरे देख सकते हैं। कचरा घर जो बनवाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कचरों के लिए बनवाए गए हैं, पर उसके सामने ही आप देख सकते हैं कैसे कचरे बिखरे पड़े हैं। और यहाँ जो कचरा घर बनाए गए हैं तो ये देखिए, यहाँ पे दीवारों में मतलब आगे से भी पीछे से भी फट चुके हैं, फट चुके हैं। और बाकी ये कचरे का हाल देख सकते हैं, कचरा घर के बाहर ही कचरे बिखरे पड़े हुए हैं। और अब चलते हैं यहाँ की ग्रामीणों से बात करते हैं, उसका कुछ परेशानियाँ जानते हैं। तो हमारे साथ अभी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रतन झा, ग्राम बल्हा हुआ। और सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तानी मीडिया को स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए। यहाँ जो सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा है ना, हाँ। यहाँ के पंचायत के करहिया पश्चिमी पंचायत के जो मुखिया हैं और उनकी समस्त टीम, हाँ। ये सब सारे के सारे भ्रष्ट हैं और नशाबाज हैं, दारूबाज हैं, और किसी काम को सरकारी मानक अनुरूप एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये कचरा घर बनाया गया है, ये 6 से 7 महीना नहीं हुआ है इसका बनाया हुआ। अच्छा। लेकिन उसकी दशा आप देख लीजिए कि कैसा टूटा हुआ है। हाँ। यहाँ पोखरा का एक भिंडा घाट बनाया गया है। हाँ। उस घाट का मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हाँ। मतलब कहने का मतलब है, अभी जो है सो एक सड़क बनाया है, उसका जो हालत देखिएगा वो बद से बदतर है। 6 महीना भी नहीं चल रहा है कोई काम, कंस्ट्रक्शन। हाँ। तीसरी बात, अभी जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का बहाली हुआ है, तो वो मुखिया के उप मुखिया पति हैं, जबकि सरकार का नियमावली है जो कोई भी स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर पंचायत के कोई भी सदस्य नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होंगे जिसके परिवार में, उसको एम्प्लॉय बनाया जाए। आनन फानन में उप मुखिया को इस्तीफा करवा दिया और तुरंत जो है सो उस पर बहाली कर दिया। यहाँ का जो स्थिति है कचरा का, जब कचरा रूम बना है तो टाइम से खुल के उसको लग जाना चाहिए अपना। बिल्कुल सर। वो वो नहीं लग रहा है, कचरा जत्र तत्र फेंका हुआ है। ये तो बीमारी का घर है। ये स्वच्छता अभियान तो जो है सो अस्वच्छता अभियान हो गया है। ये हमारे पंचायत की दुर्दशा का कारण मुखिया और उसकी समस्त वार्ड सदस्य का है। यहाँ का जो कर्मी सब है, स्वच्छता कर्मी सब, कभी जाता है कभी नहीं जाता है कचरा उठाने के लिए। ये सब मुख्य समस्याएं हैं। सबसे मेन फोकस है स्वच्छता पर्यवेक्षक की जो बहाली हुई है वो अवैध ढंग से हुई है, घूसखोरी से हुई है। इसमें प्रखंड के बीडीओ भी जो हैं इसमें शामिल हैं, पंचायती राज पदाधिकारी भी शामिल हैं। क्योंकि सबको मैंने कार्रवाई किया, लेकिन कोई भी जो जूं तक नहीं रेंगने दे रहे हैं। यही बात है। और हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से पंचायती, अगर डीएम साहब देख रहे होंगे तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें। हम लोग बार बार मीडिया को ये चीज़ करके मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचवाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट लेटर भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि डीएम साहब यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें।
बीडीओ साहब यथाशीघ्र कार्रवाई करें, जिला पंचायती राज पदाधिकारी यथाशीघ्र कार्रवाई करें, उप विकास आयुक्त यथाशीघ्र कार्रवाई करें। जिला प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होंगे, प्रखंड प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होंगे तो ये अनियमितता का खेल चलता रहेगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहिए, इस पंचायत के अंतर्गत विगत 4 सालों में जो योजना संचालित हुई है, सारे के सारे को देखेंगे तो सब में अनियमितता है और जनता पूरी आक्रोशित है। यहाँ अगर ये चीज़ नहीं होगा तो 1 सप्ताह के अंदर आपको वहाँ धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय में दिया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही है। अगर आपके माध्यम से अगर ये समाधान हो जाती है, निगरानी समिति जो है यहाँ आके एक रिपोर्ट करे, उसको कार्रवाई करे। ठीक है, अभी जो है देखिए यहाँ सुपरवाइजर जो है चल रहा है। हाँ, देखिए, तो चलिए यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रहा है, हम यहाँ के ग्रामीणों के साथ ही चलते हैं और यहाँ के कचरा घर के अंदर भी हम आ चुके हैं। देख सकते हैं कैसे हाल है, बाकी से बदबू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यार। बदबू में मीटिंग चल रही है, मर तो जाएगा। तो देखिए ये कचरा घर है और कचरा घर में तो सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे जाते हैं। ये कचरा घर है और कचरे घर के अंदर मीटिंग चल रहा है और इसके अंदर हम गए थे रिपोर्टिंग के लिए। मुझे तो रहा नहीं गया, पर इसके अंदर अभी मीटिंग चल रहा है, वो भी बिना मास्क का, ना कोई सेफ्टी ना कोई ग्लव्स। तो अभी हमारी टीम मौजूद है बलहा गांव के अंदर ही और वहाँ जो कचरा घर है उससे 10 कदम आगे ही आए तो यहाँ पे एक छठ घाट के लिए पोखरी का निर्माण किया गया है। तो इसका लागत जो मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो आप यहाँ से नज़दीक आके देख सकते हैं। 14,98,636 रुपया का हुआ है और यहाँ जो लागत है वो कहीं ना कहीं इसमें भी मुखिया जो है कहीं ना कहीं घटोला किया गया है। पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जितना अमाउंट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं काम नहीं किया गया है। तो बाकी हम यहाँ के ग्रामीण जो हैं उससे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे साथ यहीं के मूल निवासी मिल चुके हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? बेचन कुमार झा मेरा नाम है। हाँ। देखिए मीडिया के थ्रू और आवेदन जो हम कई बार जो है एसडीएम साहब, डीएम साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप लोग के मीडिया चैनल से भी कई बार न्यूज फ्लैश हुआ है, लेकिन कोई पदाधिकारी इस पे मतलब चुई नहीं करते हैं। सबसे मुख्य कारण है, आप जो इतना भी व्यवस्था इस घाट को देख रहे हैं उसमें ग्रामीण ने कम से कम 1 लाख रुपया अपना रुपया लगा करके इसको सुरक्षित किया है। मुखिया जी आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए थे। ग्रामीण के सहयोग से ये भी थोड़ा सा आप काम नज़र आ रहा है आपको। यहाँ खास करके करहिया पश्चिमी पंचायत में वार्ड 11-12 में जो काम का मान लीजिए शिकायत है सो जांच के उपरांत सामने आएगा। हम तो पिछले बार भी मीडिया के सामने बोले थे, डीएम साहब से आग्रह कर रहे हैं आपके भी माध्यम से जो एक स्पेशल टीम बना करके जिला स्तरीय करहिया पश्चिमी को खास करके 11-12 में जो काम हुआ है बिहार सरकार की तरफ से उसका जाँच करवाया जाए, जो आपको साक्ष्य सामने मिलेगा। इतना अनियमितता, मान लीजिए कोई भी पदाधिकारी गलत काम करता है तो उसको चार्जशीट दिया जाता है, उसको बिठा दिया जाता है, लेकिन एक प्रतिनिधि अगर गलत काम करे तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। डीएम साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। अश्विनी बाबू को हम 2 बार मिले थे, जो कि दैनिक समाचार में भी आया था हिंदुस्तान में, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो प्रतिनिधि काम करता है वो बोलता है जो हम तो पैसा दे दिए हैं, जिसको जो करना है कर लो। हम लोग जो है आवेदन देते देते आवेदन का हमारे पास गांठ बन गया है। एक आम पब्लिक, एक समाज की मान लीजिए समस्या को लेकर के कहां तक दौड़ेगा। हम तो अब थक चुके हैं, हम इस समस्या से थक चुके हैं। हम तो अब कहीं कंप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि जब जिला पदाधिकारी तक नहीं इस पर सुध ले रहे हैं तो मान लीजिए बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, अन्य पदाधिकारी को बता करके क्या फ़ायदा होगा। पंचायती राज पदाधिकारी बने हैं, कोई सुध नहीं ले रहे हैं, खाली अपना सब कमीशन पे बात हो रहा है, कमीशन पे काम हो रहा है। मुखिया जी हम मनमानी अपना ढंग से काम कर रहे हैं, उसका साक्ष्य आप भी देखे हैं। कचरा घर देख ही लिए, घाट देख ही लिए हैं। एक रोड बना है 10 लाख की लागत से, आधा रोड पे नाला बना, आधा रोड नाला नहीं बना, पेमेंट उठा लिए। और वो भी जो रोड बना है वो जो है सो नाला टूट गया, जो कि हम आपको देखिएगा, जाइएगा तो आपको फोटो भी आप खींच लीजिएगा, इतना छेदा हो गया है। जबकि वहाँ 11 नंबर का आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, उस केंद्र पे 1 साल से लेकर 5-7 साल तक के बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में। अब मान लीजिए खुदा ने खास्ता उस चैम्बर में फंस जाएगा
तो ये तो सेवका के ऊपर पड़ेगा, सेवका को शोकोज किया जाएगा। जो आप कहे नहीं सूचना दिए, लेकिन समाज जो सूचना दे रहा है उस पर कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो समाज कहाँ जाएगा? मान लीजिए अपना समस्या को लेकर के आदमी दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हम समाज को समस्या को लेकर के विगत 6-7 महीना से दौड़ रहे हैं, यहाँ से जिला पदाधिकारी तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग लास्ट में देखते हैं नीतीश कुमार जी आने वाले हैं 12 तारीख को, तो हम सब समाज मिल करके उनका जो रोड शो का यात्रा रहेगा उन्हीं मुख्य मार्ग पे कहीं रुक करके उनसे भी एक बार आग्रह करेंगे, देखते हैं जो हमारे नीतीश बाबू करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, यही सब समस्या है, आप देख ही रहे हैं। बाकी और भी हैं। तो सर आप भी यहाँ पे आप कचरा घर का जो हाल देखे वो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खराब देखिए, कचरा घर का हाल ही नहीं, ये मैं पंचायत का मात्र 2 ठो कार्य दिखाया हूँ। और ऐसे सैकड़ों काम किया गया है और सारे कार्यों में अनियमितता है। और नियमितता का मतलब है जो काम किया 1 रुपये का काम आया और 10 रुपये का मात्र काम किया, 90 रुपया पंचायत के मुखिया, पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत के ही उप मुखिया, पंचायत के ही पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, इन सभी के 60 घाट से ये काम हो रहा है। मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ, चलिए देखिए। ये तो सर 6 महीना पहले बना है। हाँ। कैमरा को फोकस कीजिए, देखिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दरार मार रहा है। हाँ। अब आप बताइए, कोई 15 लाख रुपये का काम करवाएगा, कंस्ट्रक्शन आरसीसी वर्क करवाएगा, क्या वो उसका ये हाल होगा? देखिए आगे ये टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा तो प्रखंड में और पंचायत में क्या विकास होगा? इस तरह से पूरे घाट का आप जब देखेंगे मुआयना तो ये टुकड़ा टुकड़ा बना हुआ है। ये क्या आपको क्या, आप खुद जज कीजिए, क्या इसमें अनियमितता? ये 14,98,636 रुपया बहुत बढ़िया। इसमें आपको क्या लग रहा है कि 4 लाख रुपया भी खर्च हुआ है? जब 4 लाख रुपया का काम करेंगे इससे बेहतर बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जो अगर मुखिया और पंचायती राज संस्था और प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी इस काम को नज़रअंदाज करेंगे तो ये जनता जो है क्या करेगा? जनता आवेदन दे दे के थक गई है। मान लीजिए कोई प्रतिनिधि तो हम नहीं है, कोई अफसर तो नहीं है जो कार्रवाई हम करेंगे, तो हम तो गुहार ही लगाएंगे ना, जो भाई आप सही से काम करवाइए। ये हराम का पैसा थोड़े आ रहा है, हम लोगों के मेहनत का पैसा है ये। बिल्कुल सर। सरकारी नौकर जो पैसा लेते हैं, डीएम साहब या बीडीओ साहब या जिला पदाधिकारी, ये हम लोगों का पैसा है, वो हराम का पैसा नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आखिर हमारे पास इतनी आक्रोश क्यों? जब हम 6 महीना से कह रहे हैं तो आप एक बार विजिट भी नहीं कर सकते? ये विजिट तो आपको करना चाहिए ना। आपको पूरे 365 दिन में आप एक पंचायत को अगर विजिट करेंगे तो क्या दिक्कत है? 399 पंचायत है यहाँ। डीएम साहब हैं, आपके पास वाहन है, आदमी है, किसी को डिप्यूटेशन निगरानी समिति बना दीजिए अगर आपको फुर्सत नहीं है तो। आप कम से कम ये कहिए कि भाई कम से कम जांच करके तो सही रिपोर्ट दे। ये मेरा आग्रह है और हम आपके चैनल को बार बार ये चीज़ कहना चाहते हैं कि स्पेशली आप ये चीज़ वहाँ पहुँचाइए कि डीएम साहब संज्ञान लें, क्योंकि डीएम साहब के सिवा कोई दूसरा यहाँ नहीं काम कर पाएगा शायद, इसलिए कोई हाथ नहीं दे रहे हैं। और मुखिया यहाँ कह रहे हैं कि मैंने सबको पैसा खिला दिया है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो जनता इतनी असहाय जिस दिन हो जाएगी उस दिन ये साम्राज्य रहेगा, ये राज्य रहेगा, ये देश रहेगा। यही है हमारी बात और हम चाहते हैं कि जो आप ये स्पेशली वहाँ तक पहुँचाइए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस गांव का हाल देख ही लिया, गांव का हाल काफ़ी ही ख़राब है और यहाँ के ग्रामीणों का मुखिया और जिला प्रशासन को लेकर काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि वो लोग एक बार नहीं कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन कुछ भी बदलने की कुछ भी चीज़ बदले नहीं हैं। अब देखना यह है कि इस गांव का हाल बदलता है या फिर ऐसे ही रहता है। बाकी ऐसे ही खबर देखने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ जुड़े रहें।